हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए पैशन एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विलोपन विधि से हल जो करते हैं एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं, जो क्लास 10 के सिलेबस में है आपका। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हम लोग विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात करने सीखेंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं देखने के लिए तो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा विलोपन विधि समझ में आएगी कि विलोपन विधि से आखिर हम लोग किस तरह से एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने लिया है कि इसमें हमेशा दो समीकरण होगा, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 10 को विलोपन विधि से क्या करें, हल करें। तो यहाँ पे विलोपन विधि है, विलोप है ना, विलुप्त कर देते हैं, किसी एक मान को हम लोग विलुप्त कर देंगे। तो हो सकता है कि कभी x को हम विलुप्त कर दें, कभी y को कर दें। जब सॉल्व करने के दौरान फिर हम लोग x y का मान तो ज्ञात भी कर लेंगे ना। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं हमें दिया क्या है। तो हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो हमें दो समीकरण दिया हुआ है। तो 2x प्लस 4y बराबर 5 दिया हुआ है। चलिए हम इनको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकंड समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस 6y बराबर 10 दिया हुआ है। इनको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेते हैं। तो एक बात का खास तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें ना x और y में ना कोई एक चीज बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर नहीं होगा तो हम उनको गुना करके बराबर कर लेते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x बराबर है, तो हम लोग इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर बराबर नहीं होगा, हो सकता है कि x बराबर हो जाए, y बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन में हमारा x बराबर है। अगर नहीं होगा तब हम बात कर रहे हैं, तब हमें उनको बराबर करने के लिए तो फिर बराबर करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें विलुप्त करना है, तो देख रहे हैं कि दोनों x वाला जो है ना मान सब बराबर है और दोनों प्लस में है। तो प्लस में दोनों है, अगर माइनस करेंगे तो 2x में 2x घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान हमें x कट जाएगी तो फिर हमें y का मान इजीली निकल जाएगी। अब x का y का मान अगर निकाल लेंगे हम लोग तो फिर किसी समीकरण को हम पुट कर देंगे और x का मान फिर हम लोग इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें जो दिया हुआ है दोनों x प्लस में दिया हुआ है, अगर हम माइनस करेंगे तभी हमारा घटेगा। ठीक है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे आप। चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, उसको उतारिए। 2x प्लस 4y बराबर 5। सेकेंड क्या है, तो 2x प्लस 6y बराबर 10। ठीक, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो घटा का चिन्ह हम लोग दे देते हैं। चलिए घट गया, तो 2x में 2x से घटा देंगे तो 0 बचेगा और 6 में से 4 प्लस माइनस तो माइनस होता है ना। आपको ध्यान नीचे वाला रखना, इसको ध्यान नहीं देना है। नीचे वाले माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 6 है और प्लस 4 है, क्या होगा, तो माइनस 2 होगा। और यहाँ पे y है तो हम लोग क्या लिखेंगे, y लिख देंगे। तो क्या आएगा, -2y बराबर। अच्छा, यहाँ पे -10 है, यहाँ +5 है, तो 10 में से 5 जाएगा -5 हो जाएगा। ये क्या जाएगा, -5 हो गया। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। यानी हमें एक मान ज्ञात हो गया, यानी एक मान हमने निकाल लिया है। अब किसी भी इक्वेशन में, यानी यहाँ इक्वेशन दो रो में दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में से कहीं पे भी हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे और इजीली हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, आप चाहे तो सेकंड में भी रख सकते, निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं, हम लोग y का मान रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो लिखिएंगे 2x प्लस 4y बराबर 5। यही ना समीकरण फर्स्ट है, इसको हमने उतार लिया। 2x प्लस 4 ये क्या गुना में रहता है और y का मान हमने पहले ही निकाल के रखे। क्या निकाल के रखे, 5/2। तो 5/2 लिख दिए बराबर 5। इससे काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगी। तो क्या होगा, 2x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 5। तो 2x बराबर क्या हो गया, 5। ये प्लस से इधर आता है तो इक्वल टू को उधर भेजते हैं तो हम लोग क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो क्या आएगा 10। तो 2x बराबर
10 में से 5 गिराएंगे तो -5, और x बराबर क्या हो गया -5, ये गुना में इधर आ गया भाग में हो गया, यानी x का मान हमारा क्या निकल गया -5/2। एक आंसर हमारा यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, लिख सकते हैं अतः x बराबर -5/2 और y बराबर 5/2, ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर हमारा बराबर ना हो कोई एक तो हम लोग कैसे याद करते हैं, वैसा क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है x + 4y = 5 और 2x + 6y = 10 को विलोपन जैसे हल करें। तो यहाँ देख रहे हैं, अभी सर आप बोले क्या कि अगर बराबर करना होगा हमको, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 6y है, अलग अलग है ना, इनको पहले हमको बराबर करना होगा। तो पहले हम लोग जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो x + 4y = 5 और क्या दिया हुआ है, तो 2x + 6y = 10। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। बराबर करने के लिए देखिए दोनों तरफ आप गुना कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ x + 2 है बराबर यहाँ 10 है, आप इसमें ना मान लीजिए 2 से गुना कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, ठीक है, बराबर करने के लिए। अगर आप इसमें ना 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप 2 इसको ऐड करना होगा आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भाग कर रहे हैं 3 से तो यहाँ पे भी ना आपको 3 से भाग करेंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारा आंसर में, ठीक है। अगर आप बोलेंगे सर क्यों करेंगे आप, तो हमने आपको उसका रीजन बता दिए कि क्यों करते हैं, आखिर करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमें आंसर निकालने के लिए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x है, यहाँ पे x है, सही है ना। तो अगर x को हम बराबर करेंगे, चलिए x को इस बार बराबर नहीं करेंगे, चलो हम y को करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। अगर हम इसमें से अगर हम यहाँ पे 4 गुना कर लेंगे और इसमें 6 गुना कर लेंगे तो देख सकते हैं आप 6 चौके 24 और यहाँ 6 चौके 24 बराबर हो गया ना। तो चलिए इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं अपनी भाषा में लिख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना और सेकंड में 4 से क्या लिखें, समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना और 4 में सेकंड में 4 से करने पर, ठीक है, करने पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम किसे गुना कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं गुना, 6 से कर रहे हैं, और सेकंड में 4 से कर रहे हैं। तो करेंगे 6 को x से गुना करेंगे क्या होगा, तो सर 6x हो जाएगा, प्लस 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, बराबर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस 6 चौके 24y हो जाएगा, बराबर 10 चौके 40 हो गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आप बराबर हो गया, हाँ सर देख रहे हैं कि हाँ हमारा 24 बराबर आ गया। आप x को भी बराबर करेंगे तो फिर भी आंसर वही आएगी, ठीक है। चलिए हम इनको अलग समीकरण मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण थर्ड और इसको हम समीकरण फोर्थ मानते हैं। अब देखिए हमको जो बराबर होता है उन्हीं को विलुप्त करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 और 24 है दोनों, ठीक है, और दोनों प्लस में है तो ऑब्वियसली हम लोग को माइनस करना ही होगा। तो लिखते हैं समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ करने पर, ठीक, समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ करने पे तो क्या है, तो 6x + 24y = 30 और 8x + 24y = 40, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो माइनस आप कर दीजिए। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे 24 कट जाएगी और 8 में से 6 घटाएंगे तो -2x हो जाएगा क्योंकि 8 बड़ा है, बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -2 से काटेंगे इसको तो -10 कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, यानी 2 पंचे 10। तो x का मान जो हमारा निकला वो कितना निकल गया, तो हमारा 5 निकल गया। आप समीकरण किसी में भी 1 2 3 4 किसी में भी आप समीकरण में x का मान रख दीजिएगा और आप y का मान इस बार निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में अब इस बार क्या है कि हमने x का मान निकाला है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हम y का मान निकाले थे, इस बार x का मान निकाले है ना। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो हमारा है x + 4y = 5।
तो x का मान क्या निकाले हैं आप? तो x का मान आपने निकाला है क्या? तो सर निकाले हम लोग क्या 5 निकाले हैं, तो 5 लिखिए प्लस 4y बराबर 5। ठीक है, अच्छा 4y बराबर ये 5 है, ये 5 इधर आएगा क्या हो जाएगा? तो सर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आने के बाद हमारा प्लस में है तो माइनस में हो गया, तो y बराबर क्या हो गया? तो 5 में 5 0/4। अब 0/4 क्या होता है सर? ये सबको पता है 0 होता है। ठीक है, यानी x का मान हमने क्या निकाला है? 5 निकाला और y का मान क्या निकाले? तो 0 निकाला। अगर आपको लगता है कि हमारा x का मान सही निकला है कि नहीं निकला है तो चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको चेक करके बताते हैं कि आपने जो x और y का मान ज्ञात किया है, निकाला है, क्या आपने सही निकाला है, गलत निकाला है? ठीक है, तो चलिए कोई समीकरण हम आपको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट में आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 4y बराबर 5 है ना, तो x ये हम चेक कर रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं इसको, ये इसमें नहीं है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, हम ऐसे आपको बता रहे हैं। तो x का मान क्या है? 5 है, 5 प्लस 4, y का मान क्या निकला? 0 बराबर 5। तो चार को 5 चार को 0 0 है ना, बराबर 5। तो देख रहे हैं यहाँ LHS हमारा RHS बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो x और y का मान ज्ञात किया बिल्कुल सही ज्ञात किया। आई होप आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट है भाई, आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आपको फिर दूसरे वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर के समझा सकें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।